हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जॉल्पा कोचिंग क्लासेस में। मेरे साथ आशीष थपलियाल। आज आपके लिए लिमिट्स के शॉर्टकट्स लेके आया हूँ मैं। और ये जो कि आपके नियरेस्ट जो एग्जाम है एनडीए वगैरह है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, और इवन यहाँ तक कि जो जेई के एग्जाम वगैरह देंगे उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये। तो एक तो मेथड वो होता है जिसमें कि ट्रेडिशनल मेथड जो कि फॉर्मूला अप्लाई करके या पूरा एक पेज या दो पेज में कोई क्वेश्चंस आते हैं करने के करके, ठीक है। पर देखो इतना इजी मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये इस इजी मेथड में देखो कितना मतलब ये है कि आपको कुछ सेकंड में ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, कुछ सेकंड में, ठीक है। अब देखो जैसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, लिमिट में x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। तो इसका देखो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, इसका सीधा सीधा आंसर आएगा इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी क्यों आएगा इसका इसका आंसर देखो शॉर्टकट में मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है, x की पावर देखो 1 है, x की पावर 1, ठीक। यहाँ पे क्या है, x की पावर ये 2 है। तो जब भी यहां ऊपर डिग्री अगर बड़ी है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो उसका आप सीधे सीधे आंसर लिख दोगे इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे डिग्री बड़ी है, यहाँ पे डिग्री छोटी है, यानी कि अगर ये बड़ा है ये छोटा है, इसकी जो पावर है, तो इसका सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है इन्फिनिटी, इसका आंसर लिखोगे। ठीक, इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट में x टेंड्स टू इंफिनिटी है x² माइनस x प्लस 4 अपॉन में x³ प्लस 5। तो देखो इसका सीधे सीधे आंसर मैं क्या बता रहा हूं आपको, 0। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना है, पूरा पेपर छोड़ के आओगे आप लोग, तो इसलिए शॉर्टकट ट्रिक का जो है यूज करना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो इसका आंसर देखो 0 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे देखो x की पावर बड़ी है, यहाँ पे x की पावर छोटी है। तो यहाँ पे अगर x की पावर 3 है यानी कि 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है। देखो इसमें x की पावर बड़ी थी, यहाँ पे x की पावर छोटी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्फिनिटी। क्वेश्चन अगर आता है लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में अगर पावर बड़ी है और यहाँ पे देखो पावर छोटी है, तो इसका सीधे सीधे आप लोग आंसर क्या लिख दोगे, 0। इसका आंसर जो है सीधे सीधे आ जाएगा 0। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो लिमिट में x टेंड्स टू इंफिनिटी है 4x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 2 अपॉन में 2x³ माइनस 8, कुछ ऐसा है। तो इसका आंसर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट 2। अगर देखो दोनों में पावर सेम है, दोनों में पावर सेम है, तो यहाँ पे x के साथ देखो x के साथ देखो क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे x के साथ देखो क्या है, मल्टीप्लाई में 4 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको सीधे सीधे 2 मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको ऐसे 2 मिलेगा। देखो कितना इजी मेथड है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक तभी आप लोग कर पाओगे जब ऐसे कई क्वेश्चंस को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो तब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक, फिर इसको नोट करो, इसके आगे से देखो, फिर बताता हूं मैं अभी और आपको। देखिए उसी के आगे देखिए 3 और करते हैं। अच्छा 3 हमने कर दिए थे, तो ये इसको मैं 4 नंबर डालता हूं, इसको मैं 5th में कर देता हूं और इसको मैं 6 ऐसे लिख देता हूं। ठीक, अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन है, लिमिट में x टेंड्स टू 0। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है अगर आपको कि 1 प्लस 5x, x के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में है 5x 6x 7x कुछ भी है और पावर में है 7 अपॉन x है, तो कैसे लिखोगे, तो जो ये 5 है और जो ये 7 है इसको सीधे सीधे आप लोग क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है कि 5 इंटू 7 होता है, हमें हमारे पास क्या होता है 35, ऐसे तो होता है 35। तो इसको आपको फाइनली क्या आंसर लिखोगे, इसको आपको सीधे सीधे e की पावर 35 ऐसे लिख देना, हो गया आपका। इसी तरीके से देखो फिर वही सेम क्वेश्चन, लिमिट में x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के साथ देखो मल्टीप्लाई में क्या है 9 अपॉन 2 और होल पावर में क्या 6 अपॉन 5x। तो देखो क्या लिखोगे इसको, यानी कि 9 अपॉन 2 और 6 अपॉन 5 को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दो। देखो कितना जाएगा इसको सॉल्व करने पे, 9 6 कितना होता है भाई 54 और 5 2 कितना होएगा 10, कैंसिल करके कितना करूंगा मैं 5 2 अच्छा 2 5 10 और 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 27। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा।
तो इसका आपके पास क्या मिल रहा है सॉल्व करने पे 27/5 कुछ ऐसा मिल रहा है। तो इसको आपको क्या लिख देना है e की पावर 27/5 डायरेक्ट लिख देना है। तो कितना इजी बना दिया मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन देखो, अगर ट्रिक्स का यूज कहां पे करोगे, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या कोई आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे ये ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि काफी लेंदी पेपर आता है और काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो भाई ये क्वेश्चंस तो आप कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे कई जो है और जो है शॉर्टकट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और शॉर्टकट्स अगर आप लोग को और दिए जाएं या और समझाए जाएं या और बताए जाएं, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर जो है क्या रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। सो बाय।